पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला मेरे दोस्तों कि मुसलमानों ने ईदगाह से ऐलान कर दिया गाय को लेकर। हाँ, गाय के सपोर्ट में ईदगाह से ऐलान हुआ मेरे दोस्तों। गए लोग ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए, वहां पर यह ऐलान हुआ है कि गाय की रक्षा के लिए सरकार को मैदान में आना होगा, जबकि गाय का ताल्लुक हिंदू धर्म से है और सरकार भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। लेकिन उसके बावजूद कौन आ रहा है? मुसलमान होकर ईदगाह से ऐलान कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के लिए एक बड़ा ही अच्छा मैसेज है। इस पर बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद शंकराचार्य ने जो पैगाम पहुंचाया है मुसलमानों के हक में, इतना खुश हैं, इतना खुश हैं, इतना खुश हैं मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना चाहिए और शंकराचार्य की दिल की आवाज सुनने की कोशिश करना चाहिए। आइए सबसे पहले मेरे दोस्तों, ईदगाह से जो ऐलान हुआ है उसको सारे नागरिक को, जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन्हें जरूर सुनना चाहिए, ताकि मुसलमानों की तरफ से एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज हर हिंदू भाई तक पहुंच जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, ये ऐलान करना था। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाए कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते, न एक्सपोर्ट करना चाहते, और अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम गाय को जो मकान देना चाहते हैं, इस नेपाल में उनको करना चाहिए था, लेकिन हम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ईमानदारी से बताने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में कि आपने पहली बार ईदगाह से ऐसा ऐलान सुना कि नहीं सुना, कि इसके पहले भी आपने कभी सुना गाय के सपोर्ट में। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुसलमानों की ये बात समझ में आ गई कि गाय इनकी अगर माता है, इनके धर्म के एतबार से, इसलिए कि आस्था का मसला है, उसको बेचना, उसको काटना बिल्कुल उनको तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। इसलिए कि मज़हब इस्लाम किसी को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, जिससे जन्नत और जहन्नम का कोई फैसला नहीं है। हाँ, कि अगर हम इसको नहीं खाएंगे, इसको नहीं काटेंगे, इसको नहीं बेचेंगे, तो जन्नत में चले जाएंगे या जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए ऐसे अमल को छोड़ा जा सकता है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। हाँ, जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, अगर चाहे वो इस्लाम में जायज भी हो, ऐसे अमल को छोड़ दिया जाएगा जिससे जन्नत जहन्नम का मसला नहीं है, अल्लाह की नाराजगी का मसला नहीं है। ऐसे अमल को छोड़ दिया जाएगा मेरे दोस्तों, इसलिए कि किसी भी इंसान के दिल को खुश करना एक बड़ी इबादत है, और खास उनका जो है, उनकी आस्था का ताल्लुक गाय से है। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात काफी दिनों से मैं समझा रहा था, लेकिन आज मुसलमानों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से और भी बहुत से मुसलमान समझाने में लगे थे, आज ये दिन देखने को मिला। इसी पर मेरे दोस्तों शंकराचार्य ने जो पैगाम रखा है, आए है मेरे दोस्तों, इतना खुश है, इतना खुश है शंकराचार्य, आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। आइए, एक सेकंड के लिए भी जाने की कोशिश मत करना, इसलिए कि ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलती है देखने को। ये वीडियो भाईचारा पैदा करने वाली है। हाँ मेरे दोस्तों, जो लोग भेदभाव के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शर्मिंदा कर देगी, उनकी नाक कट जाएगी आज मेरे दोस्तों। आइए पहले आप शंकराचार्य का बयान सुनिए। जी, अभी आप फतेहपुर के मोहम्मदपुर गांव पर है और मोहम्मदपुर के भी एक युवा है फिरोज जी ने एक आपको पत्र दिया है, पत्र के माध्यम से क्या मांग किया हुआ है, क्या आश्वासन दिया? ऐसा है कि फिरोज खान जो अधिवक्ता हैं, मोहम्मदपुर के निवासी हैं, जब हम मोहम्मदपुर आए, यहाँ देखिए सैकड़ों लोग उपस्थित हैं जी, इनके बीच में वो भी आए और आकर के उन्होंने हमको एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता, राज्य माता घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि गौ माता की हत्या को कड़ा दंड वाला अपराध घोषित किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि गाय निराश्रित और बेसहारा न कही जाएं, इसके लिए उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था की जाए। कितने सुंदर सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं, कह नहीं सकते हैं। अब बताओ, जब कोई मुसलमान आकर के इस तरह से हमसे कहता है तो हम क्या करें? हमारे सामने धर्म संकट पैदा हो जाता है कि हम तथाकथित उस हिंदू को अपना भाई कहें जो गाय को माँ कहने में जिसकी जबान लड़खड़ा रही है, चाहे उसको अपना भाई कहें? बताओ, बहुत बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। आज मुसलमान खड़ा हो गया, उसको बदनाम किया जा रहा था कि ये इनके कारण गाय कटती है। अब तो थप्पड़ मार दिया उन्होंने कहा हम गाय काटेंगे नहीं। अब पूरे देश में कह दिया और बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया और उसका पालन करके भी दिखा रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब इनके पास क्या बहाना है? अब तो या तो इनको करना है और या तो फिर सत्ता से जाना है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात रखने की कोशिश करना। क्या ये वीडियो भाईचारा के पैदा करने वाली नहीं थी? क्या मैंने ऐसी वीडियो नहीं दिखाई जिससे मुसलमान के अखलाक नजर आए और जिससे हिंदू धर्म के भी अखलाक नजर आए, उनका दिल मोम होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा आप बताइए कि ये मुसलमानों से अब करीब होंगे कि दूर होंगे?
यही हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखलाया था, समझाया था। लेकिन इससे दूर होने की वजह से आज भाईचारा का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बड़ा कदम उठाया है मुसलमानों ने। अब देखना है कि हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं। हाँ, हिंदू धर्म के लोग कितनी उसकी सेवा करते हैं, कितना उसको जो है अच्छे से पालते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। जबकि ऐसी जगहों पर वो बेयारो मददगार, फुटपाथ पर, रोड पर, कचड़ों पर उसको खाना नहीं मिलता, बहुत सी गाय मर जाती हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई वारिस नहीं। इसलिए अब देखना है कि हिंदू भाई कौन सा कदम उठाते हैं। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है हिंदू भाइयों के लिए कि मुसलमान इस तरह की मांग कर रहा हो। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी हिंदू धर्म के नागरिक के लिए। हालांकि सारे हिंदू धर्म के लोग ऐसे नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सेवा हो, उसका इंतजाम हो, उसकी हिफाजत हो, उसको अच्छे से चारा मिले। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी तक तो मुसलमान बाइकाट था, लेकिन अब मुसलमान मैदान में आया है। अब हिंदू धर्म को भी देखने वाली यहां जरूरत पड़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही, आप अपनी सेहत का ख्याल करना और आपस में भाईचारा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहना। यही हम सबका रब चाहता है कि आपस में मिलजुल कर रहो, आपस में एक दूसरे से जुड़ कर रहो, एक दूसरे की मुसीबत में काम आओ, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आओ। यही हम सबके रब का फरमान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।